This year, I think direct taxes have also shown such buoyancy. You are able to get them, you are able to see that more income is also being generated through direct taxation. So it is not that we rely on GST, which is indirect tax, and think that our coffers are getting filled. Not at all. In fact, on the GST, let me make it very plain, pre-GST, where you were paying for household items at 18% or 20% and so on, some even 30-35%, all of them have been brought down, household items. The tax neutrality was at revenue neutrality was somewhere in the range of 15.5%. It has come down to 11, which means items have become cheaper. So right. GST itself should convey that message that even as it is now, you're paying far lesser on household items than what you paid prior to the introduction of GST. There's no doubt about it. Item-wise, list-wise, I've read it out in the Rajya Sabha, not this time, but once earlier. So GST itself is not going to be something where we are burdening the citizens. There is potential for more work is happening on that. But here, direct taxation this time has also shown such buoyancy that today you can't say this government is only earning from GST indirect tax, but not from direct. वित्त मंत्री जी, अब एमएसएमई सेक्टर पर मैं आपके बजट का फोकस समझना चाहूँगा और किस तरह से हम एमएसएमई के लिए प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप उस पर थोड़ा सा एलोबरेट कर पाएँ प्लीज़. एमएसएमई के लिए इस बजट में बहुत सारे विषय हैं, मगर एक ही जगह पे ना होते हुए पूरे बजट स्पीच आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं एक छोटी सी विषय मगर जिसमें बहुत ही अहमियत है जी. कोरोना पैंडेमिक के समय जो एमएसएमई उनके अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को फुलफिल कर नहीं पाए. मान लीजिए आपके यहाँ एक एमएसएमई आकर एग्रीमेंट किया कि कुछ वस्तु आपको सप्लाई करेंगे या कुछ सर्विस आपको सप्लाई करेंगे, वो कर नहीं पाया कोविड की वजह से. आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ उनको कंडीशंस है और उनका कुछ ये भी है, गारंटीज भी है, मगर आप आज उस गारंटी को इन्वोक करके क्योंकि आपने फेल हो गया है, आप सप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं इन्वोक कर सकती हूँ, ऐसे करके आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली. हम सरकार के द्वारा, मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्राइवेट का नहीं, तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये ले आ रहे हैं कि उस समय अगर आपसे सर्विस करना असंभव हुआ और आप सर्विस नहीं किया, फिर भी हमने सिर्फ 5% हमारे हाथ में रख के, आप 100 रुपया की गारंटी दिए, 5 रुपया रख के 95 को आपको वापस कर देंगे. ये बड़ा राहत है एमएसएमई को जो कोविड के समय सफर किया, वो एक किया है. दूसरा, उनका लिमिट्स को भी बढ़ाया, जैसे प्रोफेशनल्स का लिमिट भी बढ़ाया एक्सपेंडिचर में दिखाने के लिए, उसको भी हमने बढ़ाया. सेकंड. थर्ड, एमएसएमई का लिंकेज हम कर रहे हैं बहुत सारे विषय में. ये कोऑपरेटिव्स के द्वारा जहां भी वो कोऑपरेटिव स्टोरेज वगैरह बना रहे हैं, उसमें भी उनको एमएसएमई से लिंक कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एमएसएमई का प्रोडक्ट्स से. ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स हमने एमएसएमई को राहत के राते. क्रेडिट गारंटी के लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए वो बढ़ाया, एडिशनल 2 लाख.